फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया था और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में भी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था इकोसिस्टम में। आज हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोड्यूसर के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, डीकम्पोजर के बारे में। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था एयर, विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, सॉइल, लाइट, इन सब के बारे में। इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है इन कंपोनेंट्स का हमारे एनवायरनमेंट में, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे वेरियस कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स जो बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट में होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वेरियस कंपोनेंट्स of biotic and abiotic various components of biotic and abiotic interact in environment. Biotic environment interact with each other. ठीक है, ये तो हम लोगों ने देखा कि बायोटिक और एबायोटिक में इंटरेक्शन होता है, पर कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं एनवायरनमेंट में, दो बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक विदिन बायोटिक कंपोनेंट्स, जो इंटरेक्शन होता है दो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। अब बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डीकम्पोजर, ये अलोंग विथ एबायोटिक एनवायरनमेंट, द बायोटिक कंपोनेंट्स consumer, producer, decomposer। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया, प्रोड्यूसर, डीकम्पोजर, along with abiotic environment, along with abiotic environment depend on one another। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन वन अनदर। ये बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स है, ये सिस्टम में, इन्वायरमेंट में एक दूसरे के साथ डिपेंड रहते हैं। अब कैसे डिपेंड रहते हैं, जैसे किसी भी एबायोटिक कंपोनेंट, प्लांट को क्या चाहिए, वाटर, सनलाइट, सॉइल्स एंड मिनरल्स, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स है। एक प्लांट सॉइल से वाटर लेता है, एयर ले रहा है, ये एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे एबायोटिक थे। लाइट, ये सारे एबायोटिक थे। और एक प्लांट को ये सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है टू डू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो प्लांट क्या हुए, प्रोड्यूसर। एक प्लांट, हम लोग एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, इसके बारे में जो लाइन लिखा, ये एक प्लांट है, इसको फोटोसिंथेसिस करना है। इसके लिए इसको बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि वाटर,
लाइट, मिनरल्स सॉइल से मिलेगा, वाटर लाइट, ये सारी चीजें होगी। और ये सब क्या है, ये मिनरल सॉइल से मिलेगा। सो ये सारी चीजें क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। और इससे फोटोसिंथेसिस के लिए ये जरूरी है, उससे क्या होगा, फूड बनाएगा, वो अपना फूड बनाएगा। और जो अपना खाना खुद बनाता है, मेक देयर ओन फूड, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। सो बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हुए। प्रोड्यूसर बायोटिक है और ये सारे एबायोटिक है। सो ये दोनों एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। प्लांट अगर सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स लेगा तभी वो एक बायोटिक कंपोनेंट यानी अपना खाना खुद बनाएगा, दैट इज प्रोड्यूसर। सो वो होगा बायोटिक, ठीक है। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर ने अपना खाना खुद बनाया। फिर आता है सेकंड, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों से खाना लेते हैं। सो कंज्यूमर प्रोड्यूसर से फूड लेगा, कंज्यूमर प्रोड्यूसर से फूड लेगा, ठीक है। अब फिर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जब ये दोनों डेड हो जाएंगे, सो ये डिकम्पोज हो जाएंगे, ये वापस सॉइल में ही डिकम्पोज हो जाएंगे। अगर प्रोड्यूसर की बात करें, प्रोड्यूसर क्या है, प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है, इसलिए प्लांट है प्रोड्यूसर। कंज्यूमर, तो ये दोनों जब डेड हो जाएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोज हो जाते हैं, कहां पे डिकम्पोज हो जाते हैं, वो सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। उससे वापस एबायोटिक कंपोनेंट्स ये फिर डिकम्पोज होंगे सॉइल में। सो ये क्या, एक साइकिल चलती रहती है। ये साइकिल अपने आप में बार बार रिपीट होती रहती है। ये वापस सॉइल में गए, डिकम्पोज होके, इस सॉइल से मिनरल्स वापस प्लांट लेगा, फिर प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर लेगा, डेड हो गया, डिकम्पोज। और ये चेन बार बार, ये साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीट होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में और बायोटिक कंपोनेंट्स में इंटरेक्शन है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ डिपेंड भी करते हैं, ठीक है। सो बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ डिपेंड करते हैं। ओके, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। सो थैंक यू।